नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में आज मनाया जा रहा है हिंदी दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री धामी ने लोक कथाओं पर आधारित पुस्तक का किया विमोचन। शहीद प्रमोद डबराल को रुद्रप्रयाग के जवाड़ी गांव में सैन्य सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सेकेंड गढ़वाल राइफल के प्रमोद जम्मू में हुए थे शहीद। और बद्रीनाथ धाम में धार्मिक आयोजनों से भक्तिमय हुआ माहौल। आज मनाया गया देवर्षि नारद महोत्सव। कल आयोजित होगा माता मूर्ति उत्सव। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हिंदी दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने हिंदी भाषा के महत्व के बारे में एक वीडियो साझा किया। भाषा अभिव्यक्ति का साधन होती है, वो जड़ नहीं हो सकती। जैसे जीवन में चेतना होती है, वैसे ही भाषा में भी चेतना होती है। मैं कभी सोचता हूं कि अगर मुझे हिंदी भाषा बोलना न आता, समझना नहीं आता, मैं लोगों तक कैसे पहुंचता, लोगों की बात कैसे समझता। और मुझे तो व्यक्तिगत रूप में भी इस भाषा की ताकत क्या होती है मुझे अंदाज है। हमारे देश में हिंदी भाषा का आंदोलन किस लोगों ने चलाया? सुभाष चंद्र बोस हो, लोकमान्य तिलक हो, महात्मा गांधी हो, काका साहब कालेलकर हो, राजगोपालाचार्य हो, यानी जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी, उनको हिंदी भाषा के लिए, उसके संरक्षण और संवर्धन के लिए जो दीर्घ दृष्टि से उन्होंने काम किया था, ये हमें प्रेरणा देता है। मातृभाषा के रूप में हर राज्य के पास ऐसा अनमोल खजाना है, उसको हम कैसे जोड़ें और जोड़ने में हिंदी भाषा एक सूत्रधार का काम कैसे करें, उस पर अगर हम बल देंगे, हमारी भाषा और ताकतवर बनती जाएगी और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। हिंदी दिवस के अवसर पर देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान की ओर से हिंदी दिवस समारोह 2024 का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भाषा संस्थान की पुस्तक उत्तराखंड की लोक कथाएं का विमोचन किया। वहीं कविता लेखन में श्रेष्ठ रहे छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री ने पुरस्कृत भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने भाषा के उत्थान व संवर्धन के लिए कई काम किए हैं। राज्य में इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में हो रही है। वहीं समारोह में भाषा मंत्री सुबोध उनियाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि उत्तराखंड सरकार साहित्यकारों को लाइफ टाइम अचीवमेंट और साहित्य भूषण पुरस्कार देने की भी शुरुआत करने जा रही है। मैं सबसे पहले तो हिंदी दिवस की सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और हिंदी का प्रचार और प्रसार हो, नई पीढ़ी में लगातार ये विरासत की तरह आगे बढ़ती है। उसके लिए हमने बहुत सारे काम पहले से भी किया है। साहित्य गौरव सम्मान हमने शुरू किया है, साहित्य भूषण हम अब करने जा रहे हैं और जल्दी 5 लाख रुपए तक की धनराशि उस पुरस्कार में हमने उसका प्रावधान कर रहे हैं। और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी हम हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए वहाँ भी आगे के प्रस्तावित उसको आगे के लिए कर रहे हैं, जिससे कि ऐसे हमारे साहित्य के क्षेत्र में, भाषा के क्षेत्र में काम करने वाले सभी हमारे साहित्यकारों को, जिन्होंने बहुत सामान्य स्थितियों और सामान्य परिस्थितियों में काम किया है, उनका प्रोत्साहन भी हो और लोग उनसे प्रेरणा लें और उनके जीवन में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया है, विशिष्टता प्राप्त की है, उसका भी प्रचार प्रसार हो, अन्य लोग भी उससे प्रेरणा लें।
रुद्रप्रयाग मुख्यालय के गांव जवाड़ी निवासी सेकंड गढ़वाल राइफल में तैनात प्रमोद डबराल ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। जम्मू में मां भारती की रक्षा करते हुए शहीद हुए प्रमोद डबराल का पार्थिव शरीर भारतीय सेना द्वारा उनके गांव लाया गया, जहां अलकनंदा मंदाकिनी संगम तट पर 6 ग्रेनेडियर बटालियन द्वारा पूरे सैन्य सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी गई। राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी शहीद की अंतिम विदाई में शामिल हुए और शहीद को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। तो वीर योद्धा पवन की शहादत से हम सब लोग दुखी हैं। देश के लिए मर मिटने का जज्बा देवभूमि और वीर भूमि के युवाओं के अंदर सदैव रहा है। हम उन परिवार के साथ खड़े हैं। इस युवा ने जो कुर्बानी दी है वो एक उत्तराखंड वीर भूमि के लिए प्रेरणादायी है। मैं कह सकता हूँ कि अनेकों युवा देश की रक्षा के लिए जिस प्रकार से मर मिट रहे हैं, ये आने वाले देश रक्षा का एक बहुत बड़ा सूत्र मैं कह सकता हूँ बन रहा है। मैं दुखी घड़ी में परिवार के साथ खड़ा हूँ, अपनी संवेदना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। वहीं शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होकर रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमन तिवारी, जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र बिष्ट, जखोली प्रमुख प्रदीप थपलियाल, जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। शहीद प्रमोद डोभाल की शहादत को मैं नमन करता हूं और वीर भोग्या वसुंधरा ने आज अपने एक लाल को फिर से अपने सीने से लगाया है। हमारे लिए जहां ये एक और बहुत ही दुखद घटना है, वहीं इस बात का भी फक्र है कि इस नौजवान ने इस राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। परिवार की इस कठिन समय में हम सब उनके साथ खड़े हैं और मैं अपने इस अमर शहीद को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। निश्चित रूप से आज रुद्रप्रयाग जनपद के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। हमारा ये जवान जो विगत 10 सालों से भारत देश की सेवा कर रहा था और आज मातृभूमि के लिए शहीद हुए हैं, मैं उस माँ को भी प्रणाम करना चाहता हूँ कि जिस माँ ने ऐसे सपूत को जन्म दिया है, जो आज देश की खातिर न्यौछावर अपने प्राणों की बलि दी है। और ये निसंदेह एक बहुत गर्व की बात भी है और बहुत दुख की बात भी है। शहीद को अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोग भी पहुंचे। गमगीन माहौल के बीच जब तक सूरज चांद रहेगा, प्रमोद तुम्हारा नाम रहेगा और प्रमोद डबराल अमर रहे के नारों से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में अंतिम यात्रा में शामिल ग्रामीण भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहे थे। ग्रामीण किशोरी नंदन डोभाल का कहना है कि प्रमोद के जाने का सभी को बहुत दुख है। इस दुख की घड़ी में हम सभी शहीद प्रमोद के परिवार के साथ हैं। ये है कि देश के लिए जब जिस दिन कोई भी किसी भी माँ बाप का बेटा जिस दिन सैनिक की वर्दी पहन लेता है, उसी दिन से ये होता है कि भाई हमने अपने बेटे को देश के लिए भेज दिया है, देश की सेवा के लिए भेज दिया है। और ये दुखद है, बहुत दुखद है, क्योंकि ये इसकी अभी उम्र सिर्फ 30 साल की थी और इसकी पत्नी जवान है, बेटी है एक। लेकिन ऐसे देश के तमाम सैनिक शहीद देश के लिए होते रहते हैं और ये गौरव की बात है कि भाई ये ऐसा अवसर, ऐसा मौका देश के लिए कुर्बान होने का सबके भाग्य में नहीं लिखा होता है। और देश की सेवाओं के लिए लड़ना, मरना और देश के लिए शहीद होना, ये तो मैं समझता हूँ कि उस परिवार के लिए भी और हमारे गाँव के लिए भी और ज़िले के लिए भी ये फ़ख्र की बात है कि हमारा एक बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। बद्रीनाथ क्षेत्र का माहौल इन दिनों धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चलते पूरी तरह भक्ति में हो गया है। शुक्रवार की सुबह देवताओं के खजांची कुबेर जी बद्रीनाथ मंदिर से समारोह पूर्वक नंदा माता मंदिर बामड़ी पहुंचे। शाम को भव्य पूजा अर्चना के बाद मां नंदा की भ्रमर रूप में पूजा की गई। इसके साथ ही महिला मंगल दल के चांचड़ी दांकुड़ी नृत्य तथा मंगल विदाई गीतों के साथ मां नंदा को सांकेतिक रूप से अपने ससुराल कैलाश के लिए विदा कर दिया गया। शनिवार
शनिवार को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा देवर्षि नारद महोत्सव का आयोजन किया गया। नारद उत्सव में रावल, अमरनाथ, नंबूदरी, संगोल, छड़ी के साथ देवर्षि नारद शिला तथा मूर्ति के निकट पहुंचे। वहां देवर्षि नारद की पूजा अर्चना तथा अभिषेक किया गया। रविवार को श्री बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति उत्सव आयोजित किया जाएगा। इसमें भगवान बद्री विशाल के सखा उद्धव जी भगवान की माता के कुशल क्षेम जानने माणा स्थित माता मूर्ति मंदिर पहुंचेंगे। अभिषेक, भोग, पूजा अर्चना के बाद शाम 3 बजे श्री उद्धव जी वापस श्री बद्रीनाथ मंदिर वापस आ जाएंगे। इस दौरान सुबह 10 बजे से अपराह्न 3 बजे तक बद्रीनाथ मंदिर बंद रहेगा। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।